हाँ जी, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस जो मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको होमवर्क में दिए थे। ठीक है, और आज हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व होने जा रहा है दैट इज क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर जब नया पार्टनर आता है तो गुडविल का हम ट्रीटमेंट सीख रहे हैं। हमारी पूरी एडजस्टमेंट पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. They take C as a partner for 1/5 share. ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 2:1 इनका रेशियो है। नया पार्टनर सी एडमिट करा जा रहा है 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, गुडविल अमाउंट अपीयर्स इन द बुक्स एट 15,000। ये गुडविल वो है जो बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है। ठीक है, ओल्ड गुडविल। सीज एडमिशन, जब सी एडमिट हुआ, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 15,000। फर्म की गुडविल वैल्यू कितनी करी गई? 15,000 वैल्यू करी गई। सी इज टू पे, सी को पे करना है प्रोपोर्शनेट अमाउंट एज प्रीमियम फॉर गुडविल। वो गुडविल के लिए प्रीमियम लेकर आएगा, पैसा लेकर आएगा, विच ही पेज टू ए एंड बी प्राइवेटली। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? इसने ए और बी को प्राइवेटली पैसा दे दिया। प्राइवेटली का मतलब क्या होता है? हमने सी ने ए और बी की जेब में पैसा डाल दिया। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 का नॉर्मल तरीका क्या है सॉल्व करने का। अगर ये प्राइवेटली वाला वर्ड नहीं आता, अगर ये प्राइवेटली वाला वर्ड नहीं आता तो आपने लिखना नहीं, आपने सिर्फ समझना है। देखिए, अगर सी कोई पैसा लेकर आ रहा है गुडविल के लिए तो उसकी एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, कितना पैसा लेकर आएगा? अगर गुडविल 15,000 की है, इसको शेयर कितना मिल रहा है? इसको जो शेयर मिल रहा है दैट इज 1/5। तो 15,000 का 1/5 होता है 3,000 रुपए। ये 3,000 रुपए लेकर आता, और ये 3,000 रुपए जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया, सी लेकर आया, ये किस में बढ़ जाता? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 3,000। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स यहाँ कौन होंगे? तो इसके लिए आप शॉर्टकट लगा सकते हो। वैसे अगर नए पार्टनर का शेयर गिवन हो, सिर्फ इतना गिवन हो कि इसको 1/5 शेयर देना है, तो बाकी पार्टनर्स मिलकर देते हैं। और कैसे देते हैं? अपने पुराने रेशियो में, 2:1 में। यहाँ पर ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। ये तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होगा 2:1, और सैक्रिफाइस किसको हो रहा है? ए और बी को। तो आप चाहें तो इस 3,000 को 2:1 में बांट सकते हैं। अगर आपने मेहनत नहीं करनी तो 2:1 आप बांटेंगे तो 2,000 और 1,000 बच जाएगा। आप सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल भी सकते हैं, उससे भी काम कर सकते हैं, लेकिन अभी ये इजीएस्ट वे था। ये हमारी जो नई गुडविल है उसका ट्रीटमेंट है, न्यू गुडविल। ये मैं आपको इस क्वेश्चन पे सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, मैं आपको जनरल ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल राइट ऑफ कर दी जाती है। ओल्ड गुडविल को हम राइट ऑफ कर देते हैं। मैं लिख भी रहा हूँ, राइट ऑफ ओल्ड गुडविल। ठीक है, और याद रहे पुरानी चीजों के लिए रेशियो कौन सा होता है? पुराना। नई चीजों के लिए नया। सैक्रिफाइसिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग पार्टनर्स के लिए गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो यहाँ ए बी टू गुडविल 15,000 की जो पुरानी गुडविल थी उसे राइट ऑफ कर देंगे किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में। तो यहाँ देगा 10,000 और 5,000। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझे। ये नॉर्मल ट्रीटमेंट है। और अगर आप कहें क्वेश्चन नंबर 19 में क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 19 में ये दो एंट्रीज होंगी ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर ये दोनों एंट्रीज आपने नहीं करनी। क्यों? क्योंकि वो पैसा दे रहा है और ए और बी को प्राइवेटली दे रहा है। मतलब ए और बी को जो नुकसान है वो उसकी जो पूर्ति कर रहा है वो प्राइवेटली कर रहा है। मतलब इनको पैसा मिल तो रहा ही है। जब इनको पैसा मिल रहा है तो आप ये एंट्रीज नहीं पास करेंगे। ठीक है, तो आप इस एंट्री को पास नहीं करेंगे, इसलिए मैंने काट दी। आपकी एक ही एंट्री होगी, पुरानी गुडविल को आप राइट ऑफ कर दो। इसको नोट कर लो, तब हम आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। और बी पार्ट, ये हेडिंग आपके काम की नहीं है, हेडिंग से काम नहीं चलेगा। आपको तो सिर्फ क्वेश्चन से ही इंटरप्रेट करना है सब कुछ। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो ऑफ 2:5। ये इनका वोट रेशियो हो गया। सी आया एंड ही विल ब्रिंग 40,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। सी 14,000 गुडविल के लिए तो लाएगा। किसी का माइक ऑन है, डिस्टरबेंस आ रही है।
They admit C on the condition that he will bring 40,000 as a share of goodwill to be distributed between A and B. A और B में करना है ये तो हमें पहले से ही पता है, तो क्वेश्चन ने बता के कुछ आसान नहीं किया. Each share in the future profit and losses will be 1/4. What will be the new PSR and what amount of goodwill brought in by C will be received by A and B. तो सिंपली इसमें जो इतनी कहानी बताई कह रहा है बताओ गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा. तो चलो गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं और नया रेशियो भी निकालना है इसके अंदर. तो जर्नल एंट्री के लिए स्पेस छोड़ के पहले हम वर्किंग्स कर लेते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ये छोड़ दिया हमने जर्नल एंट्री के लिए स्पेस. वैसे जर्नल एंट्री आप एक तो पास कर ही सकते हैं. फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. 14,000 रुपए गुडविल का प्रीमियम आ गया. ठीक है, और ये किस में बटेगा? इट इज वेरी इजी. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये दो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा और दोनों के नाम क्या है? ए और बी. अब आप कहोगे सर ये कैसे पता चला? इसमें भी न्यू शेयर गिवन है 1/4, तो इसको न्यू शेयर कैसे मिलेगा? पुराने से मिलेगा ना. पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे. किस रेशियो में सैक्रिफाइस करेंगे क्वेश्चन ने नहीं बताया, तो ये 2:5 में ही सैक्रिफाइस करेंगे. तो नए पार्टनर्स की वजह से जो नुकसान हो रहा है वो 2:5 में इनको बियर करना पड़ रहा है. पार्टनर्स के नाम क्या है? ए एंड बी. तो ए की कैपिटल में और बी की कैपिटल में इस 14,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 10,000 और 4,000, 5/7 2/7 करके. कोई डाउट तो आप पूछ सकते हो. और अब जो है हम इसका न्यू रेशियो निकाल के दिखा देते हैं. आपको तो पता ही है न्यू रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले टोटल शेयर क्या होता है हमारा? 100%, जिसको हम 1 लिखते हैं. उसके बाद हम ये देखते हैं कि नए पार्टनर को देने के बाद रिमेनिंग कितना बचा. तो 1 में से 1/4 हमने निकाल दिया, बच गया 3/4. ठीक है, अब इस 3/4 को हम किस में बांट देते हैं? जो हमारे पार्टनर्स हैं ए और बी, किस रेशियो में? जो उनका ओल्ड रेशियो था 2:5. तो ए का जो शेयर आ जाएगा वो आ जाएगा, इसको मिलेगा 3/4 का 2/7 और 3/4 का 5/7. तो देखिए इनका नया रेशियो हो जाएगा 6/28 एंड इसका आ जाएगा 15/28. ये ए का शेयर आ गया, ये बी का शेयर आ गया, सी का भी निकाल लेते हैं. ठीक है, 1/4 7/7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7/28. तो न्यू रेशियो विल बी 16:15:7. टोटल करके देखोगे इसका 6, 15, 21, 21 और 7, 28. तो टोटल इसका डिनोमिनेटर से मैच हो रहा है. हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है. इसे नोट कर लो. कोई डाउट है तो आप पूछो. क्वेश्चन नंबर 21 करने जा रहे हैं अब हम. A and B are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. A new partner C is admitted. A surrender 1/5 of his share and B surrenders 2/5 of his share. याद रहे, अपने शेयर का 1/5 A सरेंडर कर रहा है और अपने शेयर का 2/5 B सरेंडर कर रहा है. And C, in favor of C. For the purpose of C's admission, goodwill of the firm is valued 75,000. And C brings in his share of goodwill in cash. C अपना पैसा लेकर आता है कैश में, which is retained in the firm's books. इस लाइन का मतलब क्या है ये आप लिखेंगे अपनी बुक्स के अंदर. देखिए, रिटेन इन द फर्म्स बुक्स का मतलब क्या है? जो पैसा सी गुडविल के लिए लाया वो ए बी विड्रॉ नहीं करेंगे. पैसा सी गुडविल के लिए लाया वो ए और बी विड्रॉ नहीं करेंगे. इसका मतलब क्या होता है? देखो, जो गुडविल का पैसा सी देता है वो किसके लिए देता है? ए और बी के लिए देता है ना. ए और बी को नुकसान हो रहा है इसलिए वो उसको कॉम्पेंसेट करता है. लेकिन आपको ये बात याद रहे, अभी तक हमने विड्रॉ कभी करा ही नहीं है. अगर आप कोई भी क्वेश्चन देखिए, जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हमने कभी भी गुडविल का जो प्रीमियम मिलता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, हमने कभी विड्रॉ करा ही नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन बताता है कि ये विड्रॉ कर रहे हैं या नहीं कर रहे. ठीक है, तो क्वेश्चन में लाइन लिखी हो या ना लिखी हो, हम वो पैसा कभी विड्रॉ करते ही नहीं है. वो रिटेन्ड रहता है. रिटेन का मतलब क्या है? वही रहेगा बिजनेस के अंदर ही, उसे विड्रॉ नहीं करा जाएगा.
तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको समझ आ गया तो हम आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। सबसे पहली चीज यहाँ पर ये कितना पैसा गुडविल के लिए ला रहा है ये तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो चलो थोड़ी सी छानबीन करते हैं। इनका ओल्ड रेशियो था 3:2, ए और बी का। ध्यान से समझना, ये जर्नल एंट्री के लिए मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ और यहाँ मेरी वर्किंग्स कर रहा हूँ मैं। देखिए ए और बी का जो रेशियो था वो था 3:2। ए ने जो सैक्रिफाइस करा है, क्या करा है, लैंग्वेज को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। दैट इज 1/5 ऑफ हिज शेयर, 1/5 ऑफ हिज शेयर, हु इज हिज का मतलब ए अपने शेयर का 1/5 सरेंडर कर रहा है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 1/5 और ए का शेयर कितना है, 3/5। तो इन्हें सैक्रिफाइस कितना करा, 3/25। हाउ मच बी सैक्रिफाइसिंग, बी सैक्रिफाइसिंग 2/5 ऑफ हिज शेयर, 2/5 ऑफ हिज शेयर, और उसका शेयर कितना है 2/5। बी के शेयर का 2/5, बी का शेयर भी 2/5 है, 2/5 का 2/5 लेना है, तो 4/25। अगर आप देखें इसमें 3 हिस्से सैक्रिफाइस करे और इसने 4, तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 3:4। दैट इज देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सी का शेयर कितना है, जितना उसको ए से मिला प्लस जितना उसको बी से मिला, टोटल उसको कितना मिला 7/25। सी का शेयर है। अब सी कितना लेकर आएगा, प्रीमियम। सी जो प्रीमियम लेकर आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना लेकर आएगा, गुडविल की वैल्यू इंटू 7/25। गुडविल की वैल्यू कितनी है, आई थिंक इट इज 75,000। तो 75,000 का 7/25 कितना होता है, दैट इज 21,000। ये लेकर आएगा सी। तो ये कैलकुलेशन में थोड़ी सी मेहनत थी। अब इसके बाद क्वेश्चन हो गया आसान। कैश अकाउंट डेबिट टू फॉर गुडविल अकाउंट, कितना, 21,000 रुपए, ठीक है। ये 21,000 लेकर आया। सेकेंड, ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 21,000, और ये किस में बढ़ जाएगा, ये ए और बी में बढ़ जाएगा। याद रहे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, 3:4। तो 9,000 इसको मिलेगा, ठीक है, और 12,000 इसको मिल जाएगा, ठीक है। आप 3/25 और 4/25 से भी सॉल्व कर सकते थे, यही फिगर्स आती, लेकिन तब आपको गुडविल के अमाउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता। एक मिनट अर्पित, ठीक है। तो आपको गुडविल का 3/25 और गुडविल का 4/25, ये इनका सैक्रिफाइस हुआ है, ठीक है। तो भी अमाउंट यही आता 9,000 12,000। हमने 21,000 जो लिया उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दो, या फिर टोटल गुडविल का 3/25 और 4/25 निकाल दो, दैट इज अप टू यू, लेकिन आपने यही करना है, ठीक है। अब कोई डाउट है तो आप पूछ लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं अब हम। गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म। बी ए पार्ट है इसका, बी और सी पार्टनर्स है, 3:2 रेशियो है। डी एडमिटेड पेइंग अ प्रीमियम ऑफ 2,000 फॉर 1/4 शेयर, ठीक है। शेयर ऑफ बी एंड सी रिमेन एज बिफोर, बी और सी का शेयर जो है वो आपस में वही रहेगा जो पहले था। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत सिंपल है ये, वैसे आपको खुद करना चाहिए था। देखिए सबसे पहली चीज, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्वेश्चन थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करता है, हमें लगता है कुछ अलग बोल रहा है, कुछ अलग नहीं बोल रहा, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको ये समझने के लिए। क्वेश्चन हर बार वही बात कहेगा आपको, तरीका बदल देगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। 4,000 ये लेकर, सॉरी 4,000 नहीं, 2,000 ये लेकर आया था, ठीक है।
2000 लेकर आए, 2000 किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बी एंड सी। ये 2000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो किस रेशियो में? इन्हीं के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 है? देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा, उनका रेशियो जो पहले था वही रहेगा अभी भी। तो यही तो होता है, नया पार्टनर आता है उसको हम 1/4 शेयर दे देते हैं, 1/4 ही दे रहे हैं ना। हाँ जी। तो बचता क्या है? 3/4। ये हम कैसे बांट देते थे? पुराने रेशियो में ही बांटते थे, 3:2 में। तो बांट के देख लेना, न्यू रेशियो निकाल के देख लेना, आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो यही आएगा, 3:2 ही आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1200 और 800। ये हमारा ए पार्ट सॉल्व हो गया। तो इसके अंदर सिर्फ लैंग्वेज के अंदर थोड़ी दिक्कत थी, क्वेश्चन ने कुछ नया नहीं था बता पूछा, ठीक है, वही पूछा जो हमें आता है। अब आ जाते हैं इसकी बी पार्ट पर। बी और सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। डी pays a premium of 2100 for 1/4 share which he acquires 1/6 from B and 1/12 from C। देखिए यहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज में हल्का सा फर्क आ गया, ट्विस्ट आ गया। 1/6 फ्रॉम बी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1/6 ही सैक्रिफाइस है। 1/12 फ्रॉम सी, इसने सी से 1/12 लिया, इसमें भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो 1/6 और 1/12 ये इनके सैक्रिफाइसेस हैं। अब आ जाते हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 21 में, जिसके अंदर वो क्या कहता था। देखिए लैंग्वेज कंपेयर करो, लैंग्वेज कंपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 21 ही था ना? हाँ। यहाँ क्या था? 1/5 ऑफ हिज शेयर, इसका मतलब क्या, वो अपने शेयर का 1/5 पहले निकालेगा। और बी का क्या था? 2/5 ऑफ हिज शेयर, वो भी अपने शेयर का 2/5 निकालेगा। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा है वो? कैलकुलेट नहीं करना, यहाँ पे वो सैक्रिफाइस बता रहा है कि इतना उसने बी से लिया, इतना उसने सी से लिया, तो वो बता रहा है इतना लिया, तो आप निकालोगे क्यों? ठीक है जी, ये समझ आई बात? आगे बढ़ू मैं? ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? अमाउंट विल चेंज, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 2100 रुपीज। प्रीमियम फॉर गुडविल का है, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर। और इस 2100 रुपए को हम बांटेंगे किसमें? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, जिन लोगों को नुकसान हुआ है। पार्टनर्स के नाम क्या है? बी एंड सी। अब कितना कितना पैसा मिलेगा? अब इसको 3:2 में मत बांट देना। बी ने सैक्रिफाइस कितना करा है? 1/6। और सी ने सैक्रिफाइस कितना करा है? 1/12। 1/12। ठीक है, तो इसका आप डिनोमिनेटर सेम कर दो, 2/12 और 1/12, तो इनका रेशियो हो गया 2:1। अगर बी को 2 रुपए का सैक्रिफाइस हुआ है तो सी को 1 रुपए का सैक्रिफाइस हुआ है, तो 2:1 में मार दो, तो 1400 और 700 रुपए। इस तरीके से हम प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। कोई डाउट है तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 26 करने जा रहे हैं अब हम। और क्वेश्चन नंबर 26 है, ए और बी पार्टनर्स है 7:5 में। इन्होंने सी को, जो इनका मैनेजर था, पार्टनरशिप में एडमिट कर लिया, 1/6 शेयर दे रहे हैं। सी ब्रिंग्स 10,000 फॉर कैपिटल, कैपिटल के लिए 10,000 ला रहा है, एंड 3600 फॉर the 1/6 share of goodwill which he acquires 1/24 from A and 1/8 from B। तो ये A से कितना एक्वायर कर रहा है? 1/24 और B से 1/8। ये इनका सैक्रिफाइस बता दिया, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन इज नॉट स्पेसिफाइंग कि इसका इतना प्रोपोर्शन देना है, ये नहीं बोल रहा, वो कह रहा है इतना देना है। फॉर प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप वाज 24,000। पहले साल का जो न्यू पार्टनरशिप का प्रॉफिट है वो 24,000 हुआ है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज और फॉर सीज एडमिशन, सी के एडमिशन की एंट्रीज करनी है, एंड अपोर्शन द प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। इसका मतलब है बांटो, प्रॉफिट्स को आपने बांटना भी है। तो करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 26, सबसे पहली एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू, नए पार्टनर का नाम क्या है? सी। यहां देगा सीज कैपिटल अकाउंट। सी अपनी कैपिटल के लिए कितना पैसा दे रहा है? 10,000 रुपए दे रहा है। ठीक है, और 3600 रुपए गुडविल के लिए दे रहा है, तो ये 3600 रुपए यहां देगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, 3600 रुपए। टोटल अमाउंट हमारे पास कितना आ गया? 13,600।
अब बारी आई प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। ठीक है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल का कंसेप्ट ही किसके लिए, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कॉम्पेंसेट करने के लिए। अब इस 3600 रुपए को हम बांट देंगे। कैसे बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जितना जितना नुकसान हुआ उतना उतना मिलेगा। इसको हुआ 1/24 का, इसको हुआ 1/8 का। 1/24 का सैक्रिफाइस और बी को हुआ है 1/8 का सैक्रिफाइस। ये इनके सैक्रिफाइस है, याद रहे। ठीक है, इनके डिनोमिनेटर सेम कर लो ताकि रेशियो बना पाए हम 3/24। तो इनका रेशियो हो गया 1:3। 1:3 में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आ जाएगा 900 रुपए और यहाँ आ जाएगा 2700। ठीक है, ये है ऑन सीज एडमिशन, लिख लेना इसको। ये सी के एडमिशन की एंट्रीज हैं। ठीक है, अब आता है आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, या फिर एंड ऑफ द ईयर कर दो, एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, इसको रब कर देता हूं, एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जो प्रॉफिट कहां पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के अंदर प्रॉफिट का अमाउंट कितना आया हमारा, प्रॉफिट हमें जो इस साल हुआ है वो है 24,000 का। इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 24,000 का जो प्रॉफिट है किन किन लोगों में बटेगा, न्यू फर्म है, सभी पार्टनर्स में बटेगा। ए में भी, बी को भी मिलेगा, सी को भी मिलेगा। अब कितना कितना मिलेगा उसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, इसके लिए हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जरूरत है। तो अब देखिए, ए का जो रेशियो था वो था पहले, कितना रेशियो था ए का, 7:5 का आ रहा है ना, तो 7/12। और बी का जो रेशियो था दैट वाज 5/12। इसने कितना सैक्रिफाइस करा, 1/24, और इसने कितना करा, 3/24। ठीक है, अब देखिए इनका न्यू शेयर क्या आ जाएगा, 14 - 1/24 दैट इज 13/24। और ये आ जाएगा 10 - 3/24। ठीक है, दैट विल बी 7/24। और सी को क्या मिला, 1/24 मिला और 3/24 मिला, दैट इज 4/24। तो रेशियो आपके सामने आ गया 13:7:4। तो बांट दो इसको, 13,000, बड़ा इजी सा रेशियो बन गया, 13,000, 7,000 और 4,000। ठीक है, ये हमारा बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ये इस कैपिटल अकाउंट लिखना मैंडेट है। आप लोगों ने आदत नहीं बनानी ए बी सी लिखने की, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। और स्पेशल वार्निंग होती है, आपको पता ही है अंश, आपके स्कूल के लिए। आपके स्कूल के अंदर तो कुलाची के अंदर थोड़ी स्ट्रिक्टनेस है इन चीजों को लेके। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इस बारे में है कि नया पार्टनर अगर प्रीमियम फॉर गुडविल देता ही नहीं है, पूरा नहीं देता या थोड़ा बहुत उसका प्रीमियम वो नहीं दे रहा, तो क्या करेंगे उस केस में। आप मुझे बहुत अच्छे से बता सकते हो क्या करेंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नया पार्टनर पैसा देता है तभी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की एंट्री नहीं करते हम, उसकी कैपिटल में से पैसा नहीं काटते क्योंकि उसने पैसा दे दिया। लेकिन अगर वो पैसा नहीं देगा तो क्या करेंगे, उसकी कैपिटल से काट लेंगे। समझ आइए बात। हमारी गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, कुछ भी कोई भी पूछेगा तो क्या बताओगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यही होती है ना। बस ये अप्लाई कर देना। अगर वो पैसा देता ही नहीं है तो ये एंट्री अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर हम उस पर बात करते हैं। हाँ जी, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट पे एनीथिंग फॉर गुडविल, वो गुडविल के लिए कुछ दे ही नहीं रहा है, तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं। एंट्री क्या हो जाएगी, एडजस्ट द अमाउंट, एडजस्ट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फ्रॉम हिज कैपिटल और करंट अकाउंट। और एडजस्ट कैसे करेंगे, डेबिट पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, कौन सा पार्टनर, न्यू पार्टनर, कैपिटल और करंट अकाउंट, उसके अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे उतने ही अमाउंट से। डेबिट करने का मतलब क्या है, हमने उससे पैसा लेना है
या फिर हमने उसकी कैपिटल से, अवेलेबल कैपिटल से डिडक्ट कर लिया। ठीक है, इस पर अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, हाँ जी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें फिर हम आगे चलते हैं। कह रहे ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, 1:1 इनका रेशियो है। डी एडमिटेड फॉर 1/10 शेयर। डी ब्रॉट 2 लाख फॉर कैपिटल, कैपिटल के लिए पैसा ला रहा है बट नथिंग फॉर गुडविल, कुछ भी नहीं ला रहा गुडविल के लिए। ठीक है, ये मैंने गुडविल लिखा है। गुडविल वैल्यूड फॉर द फर्म 4,80,000, फर्म की जो गुडविल है वो 4,80,000 है। कायदे से अगर डी को आना है तो 1/10 अमाउंट जो है गुडविल के लिए लेकर आना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, सबसे पहली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू डी। गुडविल के लिए तो कुछ लाया ही नहीं, सो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कुछ नहीं लाया, तो ये हम डी की कैपिटल में ही डाल देंगे। डी अपनी कैपिटल के लिए कितना पैसा लाया, डी कैपिटल अकाउंट कितना ला रहा है, ये 2 लाख रुपए लेकर आ रहा है। ठीक है जी, तो यहां देगा अमाउंट ब्रॉट बाय डी फॉर हिज कैपिटल। अब एक बात बताइए, डी का जो शेयर है गुडविल में, डी शेयर इन गुडविल वो क्या है, 1/10। हाँ, 4,80,000 अगर गुडविल है और उसमें इसका शेयर 1/10 इसको मिलेगा 48,000, तो इसने इसको पैसा देना चाहिए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। अब ये वो दे नहीं रहा है, क्या करें। In that case, we will deduct this 48,000 from capital. या कैपिटल दो, अगर कैपिटल फिक्स है तो डिस्काउंट का 48,000। और ये किसमें मिलेगा, जैसे प्रीमियम फॉर गुड बटा था वैसे ही हम बटेगा ए बी और इसमें सैक्रिफाइस रेशियो। और हमें तो पता है वो रेशियो सैक्रिफाइस में, क्योंकि नए पार्टनर का शेयर गिवन है, तो नए पार्टनर को उसका शेयर कौन देते हैं, पुराने पार्टनर। कैसे देते हैं, 1:1 में देते हैं। तो इसको बांट दो 48,000 को 3 हिस्सों में, 16,000। डाउट है तो यू में आस्क। ठीक है, यहाँ एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल। ठीक है, गुडविल के हमने एडजस्टमेंट कर दिया, अगर भी डाउट है तो यू में आस्क। हाँ जी, तो अगर हमारे पास बंदा पैसा दे रहा है तो भी ठीक है, नहीं दे रहा तो उसी कैपिटल से काट लेंगे। काटना तो है ही, क्योंकि गुडविल तो अर्न इट इज द वैल्यू ऑफ एफर्ट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, है ना, पास्ट एफर्ट्स की वैल्यू है। तो पास्ट एफर्ट्स की वैल्यू हम नए पार्टनर को कैसे दे दे फ्री में। ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लो। देखिए, अभी हमने क्या करा कि पार्टनर जो है वो पूरा ही पैसा नहीं दे रहा। ठीक है, सो ये मेरा पहला केस था, फर्स्ट केस। अब इसको सेकंड केस बनाते हैं। सेकंड केस क्या है, इसको मैं रेड से लिखता हूं। व्हेन न्यू पार्टनर पेज प्रीमियम फॉर गुडविल पार्शली, अगर वो कुछ पैसा दे देता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, लाइक ठीक है, जो अभी हमने क्वेश्चन किया ऊपर उसी पर हम लिखते हैं कि डी पेज 50% ऑफ हिज प्रीमियम फॉर गुडविल। डी ने 50% पैसा दे दिया, तो अब उस केस में क्या होगा, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आधा पैसा दे दिया ना तो बाकी आधा काट लेंगे अब। ठीक है, एडजस्ट द अनपेड अमाउंट विद हिज कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, कैसे, अब ये देखिए जर्नल एंट्री करवा रहा हूं आपको। पहली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। डी कैपिटल कितनी लेके आया था, 2 लाख। अब वो प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है लेकिन पूरा नहीं ला रहा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट उसको कितना लाना था, 48,000, और वो लेकर कितना आ रहा है 50%, दैट इज 24,000, 24,000। तो उसने कितना पैसा दे दिया, 24,000 रुपए दे दिया, सॉरी 2,24,000 दे दिया। तो ये हम यहाँ लिख देंगे, इतना पैसा ही कैपिटल के लिए है, इतना पैसा ही गुडविल के लिए है। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या होती है हमारी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट
इसने 24,000 प्रीमियम फॉर गुडविल का दे दिया, बाकी इसकी कैपिटल से काट लो। मतलब कान आप कहीं से ही पकड़ लो, आपने 48,000 लेने ही लेने हैं, ठीक है। ए, बी और सी। अगर आपको इसका बेस क्लियर है ना, अब ये क्वेश्चन किसी भी लेवल पर आ जाए आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपने सिंपली अनपेड अमाउंट जो है वो उसकी कैपिटल से काटना ही काटना है, और अगर इसने पूरा दे दिया तो कैश आ ही गया, फिर काटने की जरूरत है नहीं, ठीक है। कैपिटल और करंट अकाउंट कुछ भी यूज हो सकता है। ओके, तो कोई डाउट है तो आप यहाँ पूछ लो। आज की क्लास हमारी यहाँ खत्म होती है, इसको नोट कर लो।